हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या है। सो एक्सेलरेशन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ जी के कॉन्सेप्ट में कि जी का वैल्यू क्या होगा। फोर्स के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि फोर्स बाय मास को एक्सेलरेशन करते हैं। बट काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि फोर्स वगैरह तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे फोर्स के चैप्टर में। तो काइनेमेटिक्स में एक्चुअली एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अ, हम लोग वेलोसिटी में कितना चेंज कर पा रहे हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में जो चेंजेस हैं वेलोसिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज करा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अर्थ का वेलोसिटी अगर फॉर एग्जांपल अर्थ का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। लेट्स कंसिडर इट 10 ओनली, मतलब बहुत जगह हम लोग 10 ही कंसिडर करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि अगर हम लोग बॉल को ज़ीरो लाइक से कोई एक हाइट से छोड़ते हैं, वही पुराने एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मैं 6th फ्लोर पर खड़ा हूँ और वहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है। अगर हम लोग इस हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इन 1 सेकेंड दिस बॉल विल कवर 10 मीटर ऑफ हाइट, 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। एक और सेकंड में दिस इज इन 1 सेकेंड। ठीक है। यहाँ से अगर हम एक और सेकंड लेते हैं, 1 मोर सेकंड, तो यहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकंड और उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सिमिलरली और नीचे आएंगे एक और सेकंड में, तो थर्ड सेकंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो अभी हमको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ये सरफेस है, एक बॉल को रोल करा रहे हैं, यहाँ पर अगर इसका फ्रिक्शनल फोर्स कुछ अप्लाई हो रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन, इसका वेट 1 kg है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा विच विल बी अपोजिट टू दिस, ये डायरेक्शन के, तो हम लोग इसको फोर्स विल ऑल्सो भी, क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है तो फोर्स विल ऑल्सो भी -10 न्यूटन। ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -10/1 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अभी ये 10/1 क्यों किया मैंने, ये मैंने फोर्स बाय मास कर दिया है। ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ से हम लोग सिंपली एक एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है। ये फील कराने के लिए कि इस ये जो एक्सेलरेशन है जिसके बारे में बोल रहे, विच इज़ कॉल्ड एज, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन के, मतलब कि वेलोसिटी के, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। तो अगर हम लोग v इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से रिलीज़ करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये बॉल आफ्टर 1 सेकेंड दिस बॉल विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि इस पे जो रिटार्डेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, मतलब कि हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज होगा। तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब आफ्टर 1 सेकेंड दिस विल बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला इक्वेशन हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू
u प्लस ए टी, ठीक है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल, a इज़ द एक्सेलरेशन, t इज़ द टाइम, ठीक है। अभी हम लोग इसमें 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम वही लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम लेते हैं, उसको ही हम लोग एक्सटेंड करते चलेंगे ताकि अच्छा आइडिया हो जाए। ये बंदा जो है ये बंदा जो है बॉल को अप और थ्रो कर रहा है, ठीक है, विथ u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन आगे लगा देंगे, ठीक। और क्या हमें पता है, एक्सेलरेशन के बारे में पता है। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट वी आर कंसिडरिंग इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड जी, ठीक है। अभी हमें निकालना है टाइम वेयर v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमें निकालना है टाइम का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले v को 0 करेंगे। हमेशा ये जो इक्वेशन रहेगा इसमें हम लोग माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है। तो u है तो वी विल ऑल्सो राइट विथ माइनस साइन। अभी माइनस साइन अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा पूरा मेरा आंसर गलत हो जाएगा। चूँकि मैंने नीचे के डायरेक्शन को प्लस लिया है इसलिए ऊपर वाले को माइनस लगाया है, और g का वैल्यू प्लस में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू टी। ये कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू 20/10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब ये v इक्वल टू जो 0 होगा वो 2 सेकेंड्स में होगा, और वही उसका जो है मैक्सिमम हाइट होगा। उसी पॉइंट पे जो है मेरा मैक्सिमम हाइट होगा। तुम आगे की इक्वेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी वो पूछ रहा है 6th फ्लोर जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, या किसी भी एक पॉइंट पे 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, नॉट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी मेरा है, फाइनल वेलोसिटी। तो बताना है हमें कि ऊपर जो थ्रो है u इज इक्वल टू सिमिलरली -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने यूनिट एक्सेलरेशन का लिखा है, सो सॉरी फॉर डैट। तुम हमें टाइम निकालना है, टाइम कितना टाइम में वो 40 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन करेगा। अभी ये 40 मीटर पर सेकेंड, डैट मीन्स वी आर टॉकिंग कि ये डाउनवर्ड जा रहा है बॉल, प्लस में है, तो v इज़ 40 माइनस 20, u इज इक्वल टू प्लस 10 हो गया मेरा एक्सेलरेशन इंटू टी। इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाई 10, 60/10 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड में वो उतना वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक। अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है डेल्टा एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम। ये कब कंसिडर करेंगे, डेल्टा एस और डेल्टा एक्स वट एवर यू कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चूँकि हम लोग पहले से डेल्टा एक्स लिख रहे हैं तो अभी भी डेल्टा एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग कब कंसिडर करेंगे, जब हमारा एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा, ठीक, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, या फिर डेल्टा एक्स ही दिया रहेगा और टाइम। मतलब इस चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया है हमको, बस एक निकालना है, ठीक है। अभी 3 वैल्यू दिया हुआ है तो
ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन में एज इट इज़ वैल्यू नहीं दिया होता है। जैसे कि अगर वो बोलेगा कि मुझे मैक्सिमम पॉइंट पे डेल्टा एक्स निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट का दूरी कितना है जहाँ से उस लड़के ने बॉल को थ्रो किया। अभी मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट वहीं होता है जहाँ पे v इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से हमें v का वैल्यू पता चल गया। v का वैल्यू पता चल गया, u इज़ -20 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एक्स निकालना है हमें, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -20 प्लस 0 डिवाइडेड बाई टाइम उसने बताया है 2 सेकेंड। प्रॉब्लम में टाइम भी दिया रहेगा अगर डेल्टा एक्स जानना है तो, क्योंकि 4 पैरामीटर्स हैं। 4 का 4 अननोन नहीं हो सकता है, 3 अननोन होगा तभी, 3 नोन होगा तभी 4th वन जो अननोन होगा उसको निकाल सकते हैं। इंटू 2 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड, ठीक है। -10 इंटू 2 -20 मीटर, -20 मीटर आया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब लड़के ने बॉल को थ्रो किया तो बॉल जो है माइनस डायरेक्शन में गया, मतलब कि ऊपर की तरफ गया, ठीक है, विच इज़ 20 मीटर इन हाइट, ठीक है।